वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास सीजन 2 पार्ट 18। तो जैसा कि पार्ट 17 में साइतो ने जब शीशे से पूछा क्या तुम्हें सोना नहीं है, शीशे ने जवाब दिया नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। और सिंस अकान्या भी इनके रूम में सोई हुई है इसलिए ये दोनों वहाँ पर खेल नहीं सकते हैं। इसलिए शीशे चाहती है कि एटलीस्ट वो साइतो के साथ थोड़ा वॉक करे। एंड फाइनली कपड़े चेंज करने के बाद यहाँ आसपास वॉक करते हुए पहले ये दोनों श्राइन पे गए, फिर उसके बाद ये दोनों एक ऐसे केव में आए हैं जिसे साइतो ने काफी टाइम पहले ढूंढा था। एंड साइतो के हिसाब से इस केव में उसके एंसेस्टर्स डिमन की पूजा करते हैं और इसलिए साइतो ने इस केव के बारे में किसी को नहीं बताया है, नहीं तो कोई भी नहीं यहाँ पर आने नहीं देगा। एंड धीमे धीमे ये दोनों साथ में केव के अंदर भी जा रहे हैं। एंड केव से बाहर निकलते ही ने यहाँ पर इनका सीक्रेट हाइड आउट भी मिला जो कि इन दोनों ने एलिमेंट्री स्कूल के टाइम बनाया था। और अभी ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट हर एक चीजों के बारे में बातें करते हुए अपने पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं। और अभी बातें करते हुए जब साइतो ने कहा कि शीशे तुम आज भी नहीं बदली हो, तुम वैसी ही हो, जिसका शीशे ने जवाब दिया कि मैं कभी भी नहीं बदलूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एंड ये सुनकर साइतो का कहना है कि ये चीज तब चेंज हो जाएगा जब तुम्हें किसी से प्यार होगा। बस शीशे के हिसाब से वो कभी भी किसी से प्यार नहीं करने वाली है। बट वहीं साइतो का मानना है कि क्या पता कब क्या हो जाए, एंड क्या पता 2 वीक में तुम्हारी शादी हो जाए, जिसका शीशे ने जवाब दिया कि मैं तुमसे अलग हूँ। और ये कहते हुए शीशे ने पास में पड़ा प्लेट, कप और राइस बॉल निकाला और अपनी बाहें फैलाते हुए उसने साइतो से कहा कि ये खाओ। और सिंस शीशे के हाथ में कुछ भी खाने लायक है नहीं, इसलिए साइतो उसे जानना चाह रहा है कि आखिर मैं क्या खाऊं, यहाँ पर एयर के अलावा कुछ भी नहीं है। और वहीं शीशे का कहना है तुम कभी भी साथ में खेल नहीं पाओगे और अभी तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए था जैसे तुम कुछ खा रहे हो। बट वहीं साइतो के हिसाब से अब हम हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं तो शायद तो हमें ये बच्चों वाला गेम नहीं खेलना चाहिए। बट शीशे का कहना है कि मैटर नहीं करता कि हम कितने बड़े हो गए हैं, हमें इस चीज की आदत हो जानी चाहिए क्योंकि अब हम यहीं पर रहेंगे। एंड जहाँ साइतो को लग रहा है कि शायद शीशे मजाक कर रही है और शीशे के एक्सप्रेशन और उसके आईज से तो ये साफ है शायद वो यहाँ मजाक नहीं कर रही है। और ये सुनकर साइतो शीशे को समझा रहा है तुम्हें भी मेरी तरह ही स्कूल जाना है। और अभी साइतो ये सब चीजें कह ही रहा था कि वहीं शीशे साइतो के ऊपर अपना हेड रब कर रही है और वो काफी क्यूटली बिहेव कर रही है। और अभी साइतो उसे समझा रहा है, तभी शीशे ने काफी सॉफ्टली उसके ईयर्स में कहा कि मुझे तुमसे प्यार है। और ये कहते हुए उसने साइतो को काफी टाइटली हक किया हुआ है। और शीशे ने ये चीज इतना दिल से कहा कि साइतो भी एक बार के लिए शॉक हो गया। बट फिर भी उसने कहा कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज का प्रिटेंड करना है तो ठीक है। एंड ये सुनकर शीशे वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई और उसने साइतो को थम्स अप दिखाते हुए परफेक्ट भी कहा। और अभी भले ही इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है बट फिर भी साइतो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है मानो वो कुछ डिलीशियस चीज खा रहा है। और अभी भले ही साइतो के लिए ये चीज काफी एम्बैरेसिंग है बट फिर भी वो यहाँ शीशे का दिल नहीं तोड़ सकता। उसके मन में चल रहा है कि अगर अभी अकाने ने मुझे ये सब चीजें करते हुए देख लिया मैं शर्म के मारे ही मर जाऊंगा। एंड फाइनली खाना खाने का नाटक करने के बाद साइतो ने शीशे से वापस घर चलने के लिए कहा, लेकिन वही शीशे यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है और वो यहाँ पर साइतो के साथ रहना चाह रही है। एंड शीशे की ये सारी बातें सुनकर साइतो भी सोच रहा है कि शीशे आज कुछ ज्यादा सेल्फिश बिहेव कर रही है या फिर कह सकते हैं वो एक बच्चे की तरह जिद कर रही है। और शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसे वापस अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आ रही है। एंड सिंस शीशे यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है इसलिए फाइनली साइतो ने उसे खुद अपने गोद में उठाया और अब वो वापस शीशे को लेकर घर जा रहा है। और उसका कहना है कि शायद बड़े होने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अब ऐसे कैरी कर सकता हूँ। लेकिन वही शीशे का कहना है कि मैं खुद से चल सकती हूँ। और ये कहने के बाद शीशे जबरदस्ती नीचे उतर गई। और सिंस ये केव काफी स्लिपरी है इसलिए दोनों काफी ध्यान से चल रहे हैं। और अभी आगे बढ़ते हुए जब साइतो ने पीछे मुड़कर शीशे से पूछा कि क्या तुम ठीक हो और शायद मुझे तुम्हें उठाकर आगे ले जाना चाहिए। और अभी पीछे मुड़कर जैसे साइतो ने ये चीज कहा उसने देखा कि शीशे स्लिप होकर नीचे गिरने वाली है। और अभी वो साइतो की तरफ हेल्प के लिए देख रही है कि तभी साइतो ने शीशे को गिरने से पहले ही अपने बाहों में भर लिया। बट ये केव एंट्रेंस इतना ज्यादा स्लिपरी है कि साइतो खुद को भी संभाल नहीं पाया। और जहाँ शीशे अभी साइतो के बाहों में है वहीं साइतो स्लिप होने के बाद रोल हो रहा है और उसका हेड, शोल्डर और उसकी पूरी बॉडी आसपास के रॉक से टकरा रही है जिससे जाहिर है साइतो का भी पेन हो रहा है। एंड फाइनली थोड़ी देर ऐसे ही गिरने के बाद साइतो ने खुद को संभाल लिया और इस दर्द को सहते हुए वो शीशे से जानना चाह रहा है कि क्या तुम ठीक हो ना। और वहीं शीशे का कहना है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है तुम्हें काफी चोट आई है। और ये कहने के बाद जब शीशे ने साइतो का सर टच किया साइतो के सर से ब्लीडिंग हो रही है और लगता है कि उसका सर शायद रॉक से टकरा गया था। बट वहीं साइतो कहना है कि घर पहुंचने के बाद मैं बैंडेज लगा लूंगा तो शायद जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और ये कहने के बाद साइतो अभी उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके लेग्स में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। एंड ये देखकर शीशे को भी समझ आ गया कि साइतो का पैर भी मुड़ चुका है इसलिए उसने साइतो से कहा कि तुम यहाँ पर भी वेट करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए हेल्प लाती हूँ। लेकिन वहीं साइतो का कहना है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो सबको हमारे सीक्रेट हाइड आउट के बारे में पता चल जाएगा। और साइतो इस प्लेस को बिल्कुल खोना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर उसकी काफी ढेर सारी मेमोरीज हैं। लेकिन जाहिर है कि शीशे के लिए इस जगह से ज्यादा इंपॉर्टेंट साइतो की जान है इसलिए उसका कहना है कि अगर मैं हेल्प नहीं लाऊंगी तो ब्लड लॉस की वजह से तुम मर जाओगे और अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। एंड शीशे का फेस एक्सप्रेशन देखकर ये तो साफ है कि वो अभी रोने वाली है। एंड ये देखकर साइतो ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं मैं चल सकता हूँ बट हाँ तुम मुझे थोड़ा सहारा भी देना। और हालांकि साइतो ने शीशे से ये सब चीजें कही हैं बट जाहिर है कि शीशे का फिजिकल स्ट्रेंथ साइतो को सपोर्ट देने के लिए काफी नहीं है इसलिए केव से बाहर निकलते हुए जहाँ भी साइतो थोड़ा स्लिप हो रहा है वो खुद को संभालने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से उसे
काफी पेन भी हो रहा है और उसका शर्ट ब्लड से रेड हो चुका है। एंड ये सब चीजें देखकर शीशे बार बार साइतो को सॉरी कह रही है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसके वजह से ही हो रहा है, क्योंकि शीशे यहाँ पर आना चाहती थी। और वहीं शीशे को इतना परेशान देखकर साइतो उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है। और उसका कहना है कि कभी कभार ऐसे एडवेंचर्स पर आते रहना चाहिए। और तुम्हें याद है ना, बचपन में हमें मधुमक्खियों ने दौड़ा लिया था, लेकिन वही शीशे ने साइतो को याद दिलाया कि उस टाइम तुम ब्लीड नहीं कर रहे थे और हम दोनों दौड़कर जल्दी से घर में चले गए थे। और जाहिर है कि साइतो की इन सारी बातों से शीशे को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए साइतो वहीं तुरंत रुक गया और अपने दोनों हाथ से शीशे का चिक पकड़ते हुए वो अभी उसकी आंखों में ही देख रहा है और मानो उसे यकीन दिलाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए उसका कहना है कि तुम मेरी छोटी बहन हो और इस वर्ल्ड में तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुम मेरी वो प्रिंसेस हो जिसे प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम दोनों में से किसी को चोट लगना है तो चोट तुम्हें नहीं बल्कि मुझे लगनी चाहिए। साइतो की ये सारी बातें सुनकर शीशे एक डरी हुई बच्ची की तरह बिहेव कर रही है और उसने साइतो से पूछा कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट छोटी बहन, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि हाँ, और तुम जो कुछ भी कहोगी मैं वो करूंगा, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ में तुम ही एकमात्र पर्सन हो जो कि हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं और सिचुएशन कैसा है। एंड नॉर्मल सिचुएशन में शायद तो ऐसी एम्बैरेसिंग बातें बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन आज सच में वो शीशे को हर एक चीज के लिए थैंक यू कहना चाहता है। एंड शायद तो की ये सारी बातें सुनकर शीशे ने उसे फिर से कंफर्म किया कि क्या सच में मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम मानोगे, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि हाँ, अगर वो चीज मैं कर सकता हूँ तो मैं वो जरूर करूंगा। और वहीं शीशे ने फिर से साइतो से कंफर्म किया कि क्या तुम वो भी करोगे जो तुम फील नहीं करते हो। एंड अभी शीशे क्या कहना चाह रही है साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो चाहता है कि शीशे उसे जो भी वो कहना चाह रही है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाए, लेकिन शीशे ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहती। एंड सिंस शीशे क्या कहना चाहती है उसने ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए साइतो को लग रहा है कि शायद शीशे उसे अपना खाना देने के बारे में कह रही है। इसलिए साइतो ने हंसते हुए उसे कहा कि शायद अगर तुम्हें उस चीज से खुशी मिलेगी तो मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को भी साइड में रख दूंगा। एंड ये सुनकर शीशे ने काफी लोइस्ट में कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मांगने वाली हूँ। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस जल्दी सुबह होने वाली है, इसलिए विला में भी सब कोई उठ चुका है। एंड साइतो के ग्रैंडफादर, रिको, अकाने, रुई, सभी के सभी साइतो और शीशे को लेकर काफी परेशान हैं और सभी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये दोनों कहाँ गए। यहाँ तक कि साइतो के ग्रैंडफादर पुलिस और डिफेंस फोर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। और अभी ये सभी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी सबकी नजर साइतो और शीशे पर पड़ी, जो कि घर आ चुके हैं। और सिंस शीशे के कपड़ों पे अभी काफी ब्लड लगा हुआ है, इसलिए रुई तुरंत उसके पास गई और वो उसे जानना चाह रही है कि आपको चोट लगा है। लेकिन इससे पहले कि शीशे कुछ कह पाती, रुई ने साइतो की तरफ घूरते हुए उससे कहा, शीशे को तुमने चोट कैसे लगने दी। बट शीशे ने रुई को रोकते हुए कहा कि साइतो पर गुस्सा मत करो, उसे मुझसे ज्यादा चोट लगी है। बट जाहिर है कि हमेशा की तरह रुई शीशे की एक नहीं सुन रही है और अभी वो काफी एग्रेसिवली साइतो के शोल्डर को सेक कर रही है। और साइतो ने उसे घूरते हुए रुकने के लिए कहा, क्योंकि उसे भी पता है कि चीजें ऐसे ही चलती रही तो उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस होगा और शायद वो अभी बेहोश भी हो जाए। और वहीं जैसे ही अकाने ने एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, रुई ने उसे तुरंत रोक लिया और उसका कहना है इस चीजों को मैं आगे हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद उसने शीशे को कार में बैठाया और साइतो, अकाने, रिको सभी कार में बैठ चुके हैं और लगातार साइतो का ब्लड लॉस हो रहा है और अभी कोई भी साइतो पर ध्यान नहीं दे रहा है। और रिको भी साइतो से जानना चाह रही है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या किसी ने शीशे को किडनैप करने की कोशिश की, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं, हम दोनों माउंटेन से फिसल गए। एंड सिंस साइतो बिल्कुल नहीं चाहता कि इनके सीक्रेट हाइडआउट के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए साइतो ने हर एक चीज कंप्लीटली नहीं बताया। लेकिन वहीं उसके ग्रैंडफादर उससे ये जानना चाह रहे हैं क्या तुम दोनों साथ में माउंटेन से फिसले हो, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि हाँ, हम दोनों साथ में दौड़ रहे थे कि तभी बीच में एक बड़ा सा पेड़ आ गया। और अभी साइतो सच्चाई इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि उसे पता है कि जब शीशे की मॉम को पता चलेगा कि शीशे फिसल कर गिर गई तो पक्का वो उसे फिर कभी घर से बाहर जाने नहीं देंगी। एंड घर में बैठे बैठे शीशे काफी परेशान हो जाएगी। लेकिन वहीं साइतो के ग्रैंडफादर उसकी ये सारी बातें सुनकर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है और अभी वो साइतो की इंजरीज को देखकर कुछ कहने वाले थे कि तभी साइतो ने फिर से उनसे कहा कि हम दोनों गिर गए और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। और वहीं साइतो की ये सारी बातें सुनकर शीशे ने काफी स्लोली उसके ईयर्स में कहा कि आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। और अभी शीशे सबको सच्चाई बताने वाली थी, तभी साइतो ने उसे रोकते हुए कहा कोई बात नहीं और तुम इन सब चीजों का ब्लेम बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली ये सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और जहाँ शीशे को थोड़ा स्क्रैचेस आया है वही साइतो काफी इंजर्ड है। एंड थोड़ी देर एग्जामिन होने के बाद अभी साइतो सोच ही रहा था कि शायद अब मैं घर जा पाऊंगा, तभी डॉक्टर यहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि हमें तुम्हें अच्छे से एग्जामिन करना होगा, इसलिए शायद मैं यहाँ पर एक दिन रुकना पड़े। लेकिन वही साइतो का कहना है कि अब ब्लीडिंग रुक चुकी है तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर रहने की बिल्कुल जरूरत है। और सिंस अभी साइतो डॉक्टर की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है और अभी वो यहाँ से उठकर घर जाने वाला था कि तभी अकाने ने उसे पकड़ लिया और उसका कहना है प्लीज तुम अच्छे से चेकअप करा लो क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि तुम मर जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा। और अभी साइतो अकाने का हाथ छुड़ाकर यहाँ से जाने की कोशिश करने ही वाला था और उसे लग ही रहा था कि शायद अकाने कुछ ज्यादा ही डर रही है कि तभी जब उसने अकाने का फेस एक्सप्रेशन देखा वो तुरंत शांत हो गया क्योंकि अकाने अभी रो रही है और वो जानना चाह रहा है तुम आखिर रो क्यों रही हो। और वहीं अकाने का कहना है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रो रही। साइतो को पता है कि हमेशा से अकाने उससे नफरत करती थी बट आज उसे अपने लिए रोते हुए देखकर पता नहीं क्यों लेकिन साइतो को थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। एंड उसे अब
अब ये भी समझ आ चुका है अकाने को यहाँ पर रोते हुए छोड़कर वो नहीं जा सकता, इसलिए उसने डॉक्टर की बात मान ली और आज वो हॉस्पिटल में रुकने वाला है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाइतो और शीशे दोनों सेम हॉस्पिटल रूम में सोए हुए हैं। और नॉर्मल केस में ये दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं, बट शीशे के कहने पर इन्हें सेम वीआईपी रूम अलॉट हुआ है। और जहाँ साइतो आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से थक कर सो चुका है, वहीं शीशे अपने बेड से उठकर आकर साइतो के ऊपर बैठ गई। और अभी आज जो कुछ भी हुआ और जैसे साइतो ने शीशे को बचाया और उस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, उस चीज से सच में शीशे आज बहुत ज्यादा खुश है। और वो अभी साइतो का चिक टच कर रही है। उसने अगले ही पल साइतो को किस कर लिया। और अभी ये सब चीजें हो रही थी, तभी होटल रूम के एंट्रेंस से आवाज आई और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अकाने की है। और वो इस चीज से सच में काफी शॉक्ड है। और अभी ये सिनेरियो ऐसा है मानो आसमान से कोई परी आकर साइतो को किस कर रही है। लेकिन जो भी हो, अकाने शीशे से जानना चाह रही है कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो। और अभी इन दोनों की आवाज सुनकर साइतो भी उठ चुका है और वो जानना चाह रहा है कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके पूछने पर अकाने ने उसे बताया शीशे अभी तुम्हें किस कर रही थी। एंड ये सुनकर साइतो भी जाहिर है कि सरप्राइज्ड है और अभी वो अपने लिप्स को टच कर रहा है। और वहीं ये सारी चीजें सुनकर शीशे के फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो इस चीज से एम्बेरेस्ड फील नहीं कर रही है। एंड काफी शांति से वो बेड पर से नीचे उतर गई। एंड शीशे ने अकाने से कहा कि तुम इस चीज से सरप्राइज्ड मत हो। और साइतो का फर्स्ट केस हिमारी के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ था। एंड ये सुनकर जाहिर है कि अकाने अब पहले से और ज्यादा सरप्राइज्ड है और वो साइतो से जानना चाह रही है कि आखिर शीशे का ये कहने का मतलब क्या है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि ये चीज मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। और वो भी शीशे से जानना चाह रहा है, इसलिए उसने शीशे का शोल्डर पकड़ते हुए उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। एंड साइतो के पूछने पर शीशे ने उसे बताया कि जब हम दोनों 5 साल के थे, एक रात जब साइतो मेरे साथ सोया हुआ था, उस दिन साइतो मुझे काफी डिलीशियस लग रहा था, इसलिए मैंने उसे किस किया और वो हम दोनों का फर्स्ट किस था। एंड शीशे की ये सारी बातें सुनकर साइतो भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है और उसका कहना है कि किस तो 2 लवर्स करते हैं ना। और अभी साइतो ने अपने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा कि ये चीज तब हुआ था जब हम दोनों बच्चे थे, तो शायद इसे काउंट नहीं कर सकते। एंड ये सुनकर शीशे के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है कि वो चाहती है कि उस किस को भी काउंट किया जाए। एंड ये चीज अकाने को भी समझ आ रहा है। बट जो भी हो, जैसे ही अकाने ने कहा कि साइतो जो भी तुमने किया वो पूरी तरह से गलत है, इसलिए मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगी, शीशे ने तुरंत अकाने को रोक लिया। और उसे देखकर ये साफ है कि वो चाहती है कि अकाने अब इस बारे में कुछ भी न कहे। और जहाँ अभी भी अकाने और साइतो इस चीज को लेकर लड़ रहे हैं, वहीं शीशे ने कहा कि फर्स्ट किस को लेकर तुम्हें इतना बवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मैंने साइतो को किस किया है, बल्कि जब भी वो हमारे साथ स्टे करता है मैं हमेशा उसे किस करती थी। एंड जाहिर है कि ये चीज डायरेक्टली शीशे से सुनना साइतो और अकाने के लिए थोड़ा ऑकवर्ड है। एंड साइतो का कहना है कि तुम्हें मुझे खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये कहते हुए साइतो शीशे से धीमे धीमे पीछे हट रहा है, इसलिए शीशे ने उसे कहा कि हाँ मुझे पता है इसमें मेरी गलती है। एंड ये सुनते ही साइतो कहना है कि अगर तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है तो इतना काफी है। लेकिन वहीं अकाने का कहना है कि आखिर किस तरीके से अभी जो कुछ भी शीशे ने कहा वो सही है। लेकिन वहीं साइतो का कहना है कि सिंस वो सारी चीजें अब हमें हर्ट नहीं करती हैं तो शायद ठीक है। एंड हाँ कहते हुए शीशे ने भी सर हिलाया। बट फिर भी अकाने का कहना है कि जो भी हो बट तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हो। बट वहीं शीशे अकाने से इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है, जिसका अकाने ने जवाब दिया क्योंकि ये गलत है। बट इन सब चीजों से साइतो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे शीशे की ये सारी हरकतें सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली लव का एक्सप्रेशन लग रहा है। इसलिए अकाने शीशे को रूम से बाहर ले गई। और जाहिर है कि अकाने ने अभी जो कुछ भी देखा उससे रिलेटेड उसके मन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। एंड फाइनली हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद अभी अकाने शीशे की तरफ ही देख रही है, इसलिए शीशे उससे जानना चाह रही है कि तुमने आखिर मुझे यहाँ क्यों लाया, क्या लंच टाइम हो चुका है। और अभी अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो शीशे के साथ चीजें कैसे क्लियर करे। बट चाहे जो भी हो उसे हर एक चीज क्लियर करना ही होगा। इसलिए फाइनली अकाने ने शीशे से पूछा कि क्या तुम साइतो को पसंद करती हो। और ये सुनकर जाहिर है कि शीशे का फेस एक्सप्रेशन थोड़ा ही सही लेकिन चेंज हो गया। और उसने अकाने से कहा कि मैं बचपन से साइतो के साथ हूँ एंड मुझे पता है कि वो कितना कूल है, कितना अजीब है और कभी कभार वो कितना क्यूट हो सकता है। एंड मुझे उसके बारे में हर एक चीज पता है। तो क्या अगर तुम मेरे जगह पे रहती तो तुम खुद के अंदर साइतो के लिए फीलिंग डेवलप होने से रोक पाती। और अभी जिस तरीके से शीशे ये सारी बातें कर रही है उससे अभी वो काफी मैच्योर लग रही है। और अभी शीशे की ये सारी बातें सुनकर और उसे देखकर अकाने को समझ आ चुका है कि ये है शीशे का रियल फेस। इसलिए अकाने सोच रही है कि अगर रियल शीशे ये है तो आखिर वो साइतो के सामने या फिर अपने क्लासमेट्स के सामने इतना क्यूटली एक बच्चे की तरह क्यों बिहेव करती है। और भी अकाने ये सब सोच रही थी तभी शीशे उसके करीब आई और उसने कहा इस बारे में साइतो को कुछ भी मत बताना। और अभी शीशे का फेस एक्सप्रेशन देखकर अकाने भी एक पल के लिए डर गई, बट फिर भी वो शीशे जानना चाह रही है कि आखिर क्यों। जिसका शीशे ने जवाब दिया क्योंकि इतने लंबे टाइम से जो हमने बॉन्ड बिल्ड किया है मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। एंड ये सुनकर अकाने का कहना है कि अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि साइतो हमेशा शीशे तुम्हारा ख्याल रखेगा, लेकिन एक छोटी बहन की तरह, उससे ज्यादा कुछ और नहीं। और हालांकि ये चीज अकाने ने शीशे के बारे में कहा है, बट उसे भी पता है कि साइतो के मन में उसके लिए भी शायद कोई फीलिंग नहीं है और साइतो सिर्फ और सिर्फ अकाने को एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है। इसलिए अकाने भी शीशे का ये दर्द काफी अच्छे से समझ पा रही है। और वहीं शीशे का कहना है कि हुजो फैमिली की एबिलिटी की हेल्प से मैंने इस सिचुएशन को मिलियंस बार कैलकुलेट किया है कि आखिर कैसे मैं साइतो को अपना बना सकती हूँ और इस चीज के लिए मुझे क्या चॉइस और एक्शन लेना चाहिए। बट किसी भी सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है और मैंने इस वर्ल्ड में बर्थ से लेकर डेथ तक हर एक
एक चीज के बारे में सोचा, लेकिन मुझे एक भी वर्ड ऐसा नहीं मिला जिसमें मैं और साइतो एक लवर्स की तरह रह सकते हैं। तो जाहिर है कि अगर मुझे साइतो के साथ रहना है तो सबसे बेस्ट सिनेरियो यही है मैं उसके साथ एक छोटी बहन बन के रहूं। एंड शीशे की ये सारी बातें सुनकर अकाने उसे समझा रही है कि तुम्हें शायद गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जो भी चीजें सोच रही हो वो एक तरह से कैलकुलेशन ही है। एंड अकाने के ये कहने पर शीशे उसके करीब आई और उसने पूछा कि अगर मैं साइतो को तुमसे चुरा लूं तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनकर अकाने एक पल के लिए हिचकिचाई, क्योंकि उसे पता है इस शीशे को साइतो के बारे में हर एक चीज पता है। बट हाँ, ये भी सच है कि शीशे ने उसकी तब हेल्प की थी जब उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। इसलिए अकाने बिल्कुल नहीं चाहती कि शीशे सैड हो, चाहे उसके लिए उसे अपनी हैप्पीनेस को कुर्बान करना पड़े। इसलिए अकाने ने कहा कि शायद मैं इस चीज का ध्यान रख लूंगी। और हाँ, वैसे भी साइतो को प्यार करने वाली सबसे पहली इंसान तुम थी, और इस मैरिज में कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है, बल्कि हमने ये शादी अपनी चीजों को अचीव करने के लिए की थी। एंड ये सुनकर शीशे का कहना है कि अकाने तुम सच में एक काइंड इंसान हो, बट शायद तुम्हें भी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए। और सिंस अकाने भी नहीं चाहती कि शीशे दुखी हो, मैं कंफर्म किया क्या सच में शीशे तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका शीशे ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और अभी साइतो, अकाने और शीशे हॉस्पिटल से वापस घर जा रहे हैं। और अभी जहाँ कार में सेंटर में साइतो बैठा है, वहीं उसके लेफ्ट साइड अकाने और राइट साइड शीशे है। एंड इन दोनों को देखकर साइतो को भी समझ आ रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए साइतो ने इनसे पूछा कि क्या तुम दोनों ने कल लड़ाई की, जिसका दोनों ने एक साथ जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, साइतो के लिए अकाने और शीशे दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइतो भी पूरी तरह से शांत है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता आगे इन दोनों में और लड़ाई हो। जिसके थोड़ी देर बाद फाइनली सभी विला पर पहुंच गए और साइतो के ग्रैंडफादर की बातों से ये साफ है कि उन्हें उसकी काफी चिंता हो रही थी और वो चाहते हैं कि जब तक साइतो फुल्ली रिकवर न हो जाए वो यहीं पर रुके। एंड साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके ग्रैंडफादर उसके तरफ इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहे हैं। और अभी वो ये सब चीज सोच रहा था कि तभी उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए। एंड साइतो की मॉम ने तुरंत साइतो को हक करते हुए कहा कि तुम ठीक हो और हमें तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। और अभी साइतो के फादर भी उसके तरफ काफी केयर शो कर रहे हैं, इसलिए साइतो को अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। और उसके लिए ये चीज यकीन कर पाना काफी टफ हो रहा है कि उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि एक बार साइतो ने ग्लास से अपना हाथ कट कर लिया था और उसे काफी ब्लीडिंग भी हो रही थी, फिर भी उसके पेरेंट्स को इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आज साइतो के लिए कुछ भी यकीन कर पाना काफी टफ हो रहा है। इसलिए उसने डायरेक्टली इनसे पूछा कि आखिर यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है, जिसका इन्होंने जवाब दिया कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हमें तुम्हारी सच में चिंता हो रही थी। एंड ये सुनकर साइतो जानना चाह रहा है कि अगर आप लोग को मेरी चिंता थी तो आप लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं आए, जिसका साइतो के पेरेंट्स ने जवाब दिया कि हम दोनों तुम्हारे ट्रीटमेंट के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। और अभी साइतो को अपने पेरेंट्स की हर एक बात झूठ लग रही है और साइतो को पूरी तरह से समझ आ रहा है कि उसके पेरेंट्स के फेस पर जो स्माइल है वो पूरी तरह से फेक है। यहाँ तक कि इन्हें ये भी याद नहीं कि साइतो पहाड़ से गिरा नहीं बल्कि फिसला था, क्योंकि इन्हें साइतो में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और अभी विला के अंदर जाते हुए साइतो के पेरेंट्स का कहना है कि हमें अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम सभी साथ में रहेंगे। और वैसे भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए शादी करके अकेले रहना बिल्कुल सही नहीं है। एंड ये सुनकर अकाने भी थोड़ी शॉक्ड है। और वहीं साइतो के फादर जबरदस्ती उसे विला के अंदर ले जा रहे हैं और उसकी मदर का कहना है चलो अब हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहते हैं और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड भी बनाऊंगी। और वहीं साइतो को अब रियलाइज हो चुका है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, बल्कि वो अभी अकाने के साथ ही रहना चाहता है। हालांकि शुरुआत में अकाने के साथ रहना उसके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक था और अब उसे अकाने के हाथों बना खाना खाना सच में काफी अच्छा लगता है। और साथ ही जब भी वो अकाने के साथ टाइम स्पेंड करता है उसे दिल से सुकून मिलता है। और वहीं अभी जो कुछ भी हो रहा है जाहिर है कि ये चीज अकाने को भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट साथ ही वो ये भी सोच रही है कि क्या मुझे साइतो के फैमिली मैटर्स में दखलंदाजी देने का हक है। और यहाँ तक कि अकाने को ये भी नहीं पता कि साइतो आखिर क्या चाहता है। और अभी अकाने ये सब चीजें सोच रही थी कि वहीं साइतो के ग्रैंडफादर ने उसके पेरेंट्स को घूरते हुए उनसे पूछा कि आखिर तुम दोनों अभी करना क्या चाहते हो। और साइतो को शादी करने का ऑर्डर मैंने दिया था एंड साइतो ने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट भी किया है, इसलिए तुम दोनों इसके बीच में नहीं आ सकते। लेकिन वहीं साइतो के फादर का कहना है कि साइतो के ऊपर मेरा पूरा हक है और अब हम डिसाइड करेंगे वो अपनी लाइफ कैसे जिएगा। बट सिंस साइतो 18+ हो चुका है, इसलिए अब वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे करना क्या है। और ये सुनकर साइतो के फादर पूरी तरह से शॉक्ड है एंड जाहिर है कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके बेटे की एज क्या है। और इसके बाद जाहिर है कि साइतो के फादर और उसके ग्रैंडफादर के बीच में बहस हो रहा है। और अभी तक तुम सबको भी समझ आ चुका होगा कि साइतो के फादर काफी लालची हैं और अभी वो उसके ग्रैंडफादर को धमकी दे रहे हैं कि मैं पूरी मीडिया को हमारे ग्रैंडसन के रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा एंड हुजो ग्रुप का पूरा बदनामी कर दूंगा। एंड जाहिर है कि साइतो के ग्रैंडफादर इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है। और वहीं जब साइतो के ग्रैंडफादर ने उसके फादर से कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, ये सुनकर साइतो के फादर का कहना है कि मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है और वैसे भी ज्यादा आप क्या करेंगे, आप मुझे फैमिली से निकालेंगे, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे भी मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड ये सुनकर साइतो के ग्रैंडफादर ने उसके फादर को याद दिलाया कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही तुम्हारे ऊपर काफी कर्जा है। एंड ये सुनकर गुस्से में साइतो के फादर ने पॉकेट से नोट्स के बंडल निकाले और उसे हवा में फेंक दिया। और अभी आसमान में काफी ढेर सारे पैसे हैं, बट इतना नहीं है जिससे उनका कर्ज चुकता हो सके। इसलिए उन्होंने एग्रेशन में कहा अभी के लिए मेरे पास इतने ही पैसे हैं और मैं जल्द ही आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा, क्या अब आप इससे सेटिस्फाइड हैं। और वहीं ये सब चीजें देखकर अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर साइतो के फादर साइतो के सामने ये सब चीजें कैसे कह सकते हैं। और साथ ही उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है इतना सब कुछ होने के
बावजूद भी साइतो आखिर इतना कामली क्यों बिहेव कर रहा है। और थोड़ी देर साइतो का फेस एक्सप्रेशन देखने के बाद अकाने को अभी ये रियलाइज हो चुका है कि भले ही साइतो के फेस से ये लग रहा है कि वो काफी शांत है, बट अंदर ही अंदर वो काफी दुख में है और वो पूरी तरह से टूट चुका है। और अभी अकाने जिस इंसान से प्यार करती है उसे ऐसे हर्ट होते हुए देखकर उसे काफी दर्द हो रहा है। और अभी अकाने ये सब चीज सोच ही रही थी कि फिर से साइतो के पेरेंट्स जबरदस्ती उसे विला के अंदर ले जा रहे हैं और बार बार वो यही कह रहे हैं कि अब हम सभी एक हैप्पी फैमिली बनेंगे और इस तरीके से हर एक चीज सही हो जाएगा। और वहीं साइतो को देखकर ये लग रहा है कि मानो उसने हार मान ली है। और ये देखते ही अकाने सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है और आज तक उसने ये गुस्सा अभी भी फील नहीं किया है और शायद अकाने को भी रियलाइज नहीं हुआ। पर साइतो की ये हालत देखकर उसने तुरंत साइतो के फादर को स्लैप किया और उनसे कहा मैं साइतो को ले जाने नहीं दूंगी। और जाहिर है कि इस चीज की वजह से साइतो के फादर भी अभी काफी गुस्से में है और अभी वो अकाने को मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये कहते हुए साइतो के फादर अभी अकाने को टच ही करने वाले थे कि तभी विला के सर्वेंट्स ने उन्हें रोक लिया। एंड इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अकाने एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटी और उसने कहा कि आपको साइतो के साथ रहने का बिल्कुल हक नहीं है। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो की मॉम का कहना है यहाँ पर साइतो नहीं बल्कि हम हर्ट हो रहे हैं क्योंकि हमें हुजो ग्रुप से निकाल दिया गया। और तुम्हें समझ आता है कि हम कैसा फील करते थे जब भी साइतो के ग्रैंडफादर हमें वैल्यू न देकर उसे वैल्यू देते हैं। एंड साइतो की मॉम की ये सारी बातें सुनकर अकाने का कहना है कि अगर ऐसी बात है तो ये सारी बातें साइतो के ग्रैंडफादर और आपके बीच ही है। एंड इन सब चीजों में साइतो की बिल्कुल गलती नहीं है और आप इन सब चीजों के लिए साइतो को ब्लेम नहीं कर सकती हैं। लेकिन शांत होने की जगह साइतो की मॉम ने ये कहा कि शायद हमें साइतो को पैदा ही नहीं करना चाहिए था और इन सब चीजों में साइतो की गलती है। एंड ये चीज हमें समझ आ गया था, इसीलिए हमने साइतो को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो एक कीड़े की तरह रेंगता रहा। और जाहिर है कि ये सारी बातें सुनकर अकाने का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए उसने साइतो को हक करते हुए कहा कि ठीक है, अगर आप लोग को यही लगता है तो मैं साइतो को खुश रखूंगी और ये मेरा है एंड मैं इसे किसी को भी लेने नहीं दूंगी। एंड अकाने की ये बात सुनकर सभी सरप्राइज्ड हैं और अभी अकाने रो भी रही है। साथ ही उसे ये भी रियलाइज हो चुका है कि अब साइतो के पेरेंट्स ने अपनी हर एक लिमिट क्रॉस कर दी है। और वहीं अकाने की ये बात सुनकर साइतो के ईयर्स एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो चुके हैं और उसने अकाने से पूछा कि आखिर कब से मैं तुम्हारा हूँ। बट वहीं जो भी अकाने ने अभी कहा उस चीज की वजह से वो साइतो से भी काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड है, बट फिर भी वो अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए उसने साइतो से कहा कि क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है। एंड घबराते हुए साइतो ने कहा कि नहीं, मुझे इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी सीसे अकाने के पास आई और उसने थैंक यू कहते हुए कहा तुम मेरे भाई के लिए बेस्ट पार्टनर हो। एंड अकाने को समझ नहीं आ रहा है कि सीसे आखिर कहना क्या चाहती है, लेकिन वही सीसे अभी साइतो के पेरेंट्स को घूर रही है और सीसे ने उनसे पूछा कि क्या आप लोग को इस चीज के लिए किसी ने पैसा दिया है। एंड ये सुनकर साइतो के पेरेंट्स शॉक्ड हो गए और जल्द से जल्द वो यहाँ से जाने लगे। लेकिन यहाँ से जाने से पहले साइतो के फादर ने जो पैसे थ्रो किए थे वो उसे अभी उठा रहे हैं और उन्हें देखकर ये तो पूरी तरह से साफ हो चुका है कि उनके अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं है और वो पूरी तरह से लालची हो चुके हैं। और वहीं शीशे का कहना है कि आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगी क्योंकि साइतो की खुशी मेरी खुशी है। एंड शीशे की बातों से ये तो साफ है, उसे पता है इन सब चीजों के पीछे कौन था। और अभी शीशे सोच रही है कि जो कुछ भी हुआ उसमें साइतो की बिल्कुल गलती नहीं थी, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी क्योंकि मैं अभी भी साइतो को चाहती हूँ। इसलिए साइतो की हैप्पीनेस के लिए मुझे अपने डिजायर को लॉक करना होगा। और अभी शीशे ये सब चीजें सोच रही थी कि तभी उसकी कार होजो ग्रुप के सॉफ्टवेयर कंपनी के पास रुकी और ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि शीशे की मॉम की है। एंड जब फाइनली शीशे रिको के पास पहुंची, उन्होंने हमेशा की तरह उसे गले लगाया, लेकिन अभी जो रिको के फेस पर स्माइल है वो एक फेक स्माइल है। एंड उनके पूछने पर शीशे ने उनसे कहा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। एंड रिको ऐसे बिहेव कर रही है मानो उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसलिए शीशे ने उनसे डायरेक्टली पूछा कि आप नहीं साइतो के पेरेंट्स को उसे वापस ले जाने के लिए पैसे दिए थे, है ना। एंड शीशे के कहने के बाद भी रिको पूरी तरह से शांत है एंड इस चीज से शीशे को पूरी तरह से यकीन हो चुका है जो उसने कहा वही सच है। और वैसे भी यहाँ पर साइतो के ग्रैंडफादर से लड़ने की हिम्मत रिको के अलावा किसी और में नहीं है। और इनकेस अगर साइतो के पेरेंट्स से कुछ गड़बड़ हो भी जाता तो रिको के पास इतने पैसे हैं कि वो उन्हें बचा लेती। बट इन सब चीजों के बावजूद भी अभी भी रिको ये चीज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए शीशे ने उनसे कहा कि मॉम प्लीज झूठ मत बोलो। और ये सुनकर जाहिर है कि शीशे की मॉम उससे नजरें नहीं मिला पा रही हैं और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुद देखना चाहती हूँ। और शीशे की मॉम का कहना है कि मुझे तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में काफी पहले से पता था और उसी के लिए मैंने ये सब चीजें की है। बट जाहिर है कि शीशे बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी मॉम ऐसा कुछ करे। शीशे की ये कहते ही रिको ने उसका शोल्डर ग्रैब करते हुए उसे समझाया कि अगर बात तुम्हारे हैप्पीनेस की होगी तो मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन वहीं शीशे का कहना है कि सब ठीक है क्योंकि मैं पहले से ही खुश हूँ, क्योंकि साइतो मुझे अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटी बहन की तरह प्यार करता है और आप भी मुझे उतना ही प्यार करती हो और सभी मुझे केयर करते हैं। इस चीज से मैं सच में काफी खुश हूँ। और वहीं शीशे की ये सारी बातें सुनकर उसकी मॉम की आंखों में आंसू हैं। एंड इसी के साथ सीजन 2 एंड हो गया। बाकी अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छे लगे तो तुम चैनल को सुपर थैंक या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ मेंबरशिप में तुम्हें स्पेशल बैजेस, पीरियोडिक कमेंट रिप्लाई एंड मेंबर ओनली कंटेंट भी मिलेंगे। सो या मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।